एंड आई गेस आप सभी लोग ब्रह्म कुमारीज के बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे, राइट? जानते हो सभी लोग? सुना है ब्रह्म कुमारीज के बारे में? अब मेरा दूसरा क्वेश्चन रहेगा, क्या जानते हो आप लोग? कोई भी बता सकता है। आपका पुलिस फ्रेटर्निटी है। यू पीपल आर वर्किंग फॉर द सोसाइटी, राइट? सोसाइटी आपकी वजह से हम लोग हमारे घर में कितने सेफ हैं। यू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, पीस एंड सिक्योरिटी, हमारे लिए पीस एंड सिक्योरिटी आप मेंटेन करते हो। तो पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से हम लोग हमारे घर में बहुत सेफ है। कहीं भी रात को 12-1 बजे तक आराम से घूम सकते हैं। तो जैसे ये आपका कार्य है, वैसे ही थोड़े इन शॉर्ट आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग अबाउट ब्रह्म कुमारीज। तो ये ब्रह्म कुमारीज क्या है? ब्रह्म कुमारीज, इसको हम लोग ओम शांति, कुछ लोग इसको ओम शांति के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको ब्रह्म कुमारीज के नाम से जानते हैं, एंड कुछ और इसका पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ओके, देखिए नाम से अच्छी तरह से मैं शॉर्ट में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय जैसे नाम में ही आता है, ये विद्यालय है, विश्वविद्यालय। ये मोर देन, ये जो हमारी संस्था है, ब्रह्म कुमारी की संस्था है, ये 140 कंट्रीज से भी ज्यादा कंट्रीज में इसके सेंटर्स बने हुए हैं। ओके, मोर देन 140 कंट्रीज में। और देखो, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, विद्यालय है ये, हमारी संस्था जो है ये हमारा विद्यालय है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्वयं परमात्मा हमें रोज पढ़ाने आते हैं। ओके, तो कैसे है, आई विल बी टेलिंग। हम लोग देखते हैं भगवत गीता में लिखा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मतलब इसका मतलब जब जब धर्म की ग्लानि होगी, जब जब इस धरती पर, इस धरा पर पाप बढ़ेगा, तो क्या लिखा है वहां पर, वो समय रहेगा तब परमात्मा स्वयं इस धरती पर आएंगे। पढ़ा है ना आप लोगों ने, सुना है ना? तो अभी हम लोग देखते हैं पाप ने अपनी अंतिम चरण गांठ ली है। कितना पाप है सोसाइटी में, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लूट चल रहा है, लोग यहाँ पर स्त्रियों पे अत्याचार हो रहा है, बच्चों पर अत्याचार हो रहा है। अभी हम लोग ये गारंटी नहीं ले सकते कि यहाँ पर आए हम लोग घर पे सेफ जा सकते हैं। इतना सब पाप, अराजकता फैला हुआ है। और हम लोग अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा है बांग्लादेश की क्या हालत हो गई है। उससे पहले हम लोगों ने देखा पाकिस्तान में क्या हुआ था, फिर श्रीलंका में क्या हुआ है, फिर रशिया यूक्रेन में क्या चल रहा है। ये पूरे विश्व में फैल चुका है। ये पाप जो अभी हम कलयुग में है, ये पाप अभी अंतिम समय पे एकदम इट इज ऑन द पीक। तो इस समय परमात्मा यहाँ पर आकर हमको ये कलयुग से सतयुग में हमको लेके जाने के लिए हमको रोज यहाँ पर पढ़ाते हैं, जो हमारे ब्रह्म कुमारी सेंटर में हमको वहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो इसकी स्थापना सिंध, जो कि पाकिस्तान में, वहाँ पर 1936 में हुआ था। यहाँ पर इंडिया में इसका मेन हेडक्वार्टर्स है माउंट आबू, राजस्थान में। ओके, तो यहाँ पर 140 कंट्रीज से भी ज़्यादा, यहाँ पर मोर देन 140 कंट्रीज से भी वहाँ पर हमारी संस्थाएं हैं। वहाँ पर लोग सेल्फलेस काम कर रहे हैं। ये जो हमारी बहनें हैं, ये लोग निःशुल्क, विदाउट चार्जिंग एनीथिंग, वो लोग दिन रात हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के 18 विंग्स हैं। तो जैसे एजुकेशन विंग, मेडिकल विंग, टीचर्स विंग, यूथ विंग। जैसे मेडिकल विंग में क्या होता है, यहाँ पर डॉक्टर्स को भी ट्रेन करते हैं। अभी देखो, दिस ऑल थिंग्स ये हमारे यहाँ ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय कर रही है। अभी हम लोग देखेंगे ये संस्था का मेन उद्देश्य क्या है। ओके, अभी हमको ये चेंज करना है, लेकिन हम कैसे करेंगे? ओके, तो चेंज करने के लिए पहले हम ये नहीं बोल सकते कि आप चेंज हो जाओ। तो इससे पहले यहाँ पर परमात्मा आके हमको ये सिखाते हैं कि स्व परिवर्तन व स्वचिंतन से हम लोग दूसरों को चेंज कर सकते हैं। हम लोग दूसरों को बोल नहीं सकते कि आप चेंज हो जाओ, आप टाइम पे आ जाओ। पहले हमको स्व में ध्यान देना है। यही हमको परमात्मा यहाँ पर सिखाते हैं। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, हम लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अरे वो ऐसे है, वो ऐसे है, तो सिर्फ दूसरे की तरफ उंगली जा रही है। तो इससे ये नहीं होता है, हमारे वाइब्रेशंस वहाँ पहुँचते हैं। तो हमको क्या करना है, खुद को बदलना है। खुद बदलेंगे तो जग बदलेगा। ओके, थैंक यू।
एंड आप सभी को ब्रह्म कुमारी सेंटर्स में आप सभी का आमंत्रण है। आप भी 7 डेज का कोर्स कीजिए। अभी आगे का हमारी दीदी बताएंगे। थैंक यू। अभी हम हर साल आते हैं, क्योंकि अभी 2 ही साल हो गए यहाँ कामोठे में आई है ये संस्था। तो यहाँ पर हमको जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से आपको राखी बांधा जाएगा, तिलक लगाया जाएगा, फिर मिठाई भी दी जाएगी। तो उसका भावार्थ क्या है? राखी माना ही एक स्नेह का बंधन होता है। जैसे होता है ना, भाई को बहन राखी बांधती है, तो बहन की एक ही आशा होती है, मेरा भाई मेरी रक्षा करे। लेकिन क्या भाई की रक्षा कौन करेगा ना? बहन की आशा होती है भाई मेरी रक्षा करे, लेकिन भाई की रक्षा, तो भाई की रक्षा और बहन की रक्षा एक ईश्वर ही करता है। और ईश्वर हमारा, देखो हम पुलिस है, लेकिन हमारी भी रक्षा कौन करेगा? हम तो औरों की रक्षा करते हैं। तो ये जो आपको रक्षाबंधन का जो सूत्र बांधा जाएगा, जो स्वयं परमात्मा का जो एक यहाँ एक देखो, यहाँ आपको दिखाते हैं, ये जो बिंदी है ना, ये बिंदी एक लाइट प्रकाश है, ज्योति बिंदु है, ये परमात्मा का एक सिंबल है। और इस सिंबल से ही हमें एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है। और हम जो एक तिथि पर बांधते हैं ना, तो यहाँ से हमें इतनी पावर होती है, परमात्मा हमें सेफ रखता है हर परिस्थितियों में। और आपकी ऐसी ड्यूटी होती है, आप कहेंगे कि हमारी ऐसी ड्यूटी है, तो हम कैसे शांत रह सकते हैं, कैसे हम क्रोध नहीं करेंगे? तो ये तो हो सकेगा नहीं, लेकिन हमें ट्राई तो करना है ना, हमारी तरफ से ट्राई करना है। और फिर आपको तिलक लगाया जाएगा। वो तिलक है आत्मस्मृति का तिलक, कि मैं आत्मा कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मुझे जाना किधर है। हम आए तो है, लेकिन रास्ता पता नहीं है क्या? रास्ता पता है ना? आत्मा किधर है ये भी पता नहीं ना। अभी देखो हम जाते तो है रास्ते पर, लेकिन नासिक का रोड ही नहीं पता होगा तो मालूम है नासिक पहुँच सकेंगे? तो इसीलिए हमें परमात्मा जाना किधर है ये रास्ता बताते हैं। घर किधर है? हमारा घर है परमधाम, जहाँ परम पिता परमात्मा वहाँ रहते हैं। और वहीं हम मेडिटेशन ना संकल्पों के द्वारा हम जाते हैं। और फिर आपको मिठाई खिलाई जाएगी, मिठाई दिया जाएगा। मिठाई माना हम कैसे अपने मुख से कैसे अच्छे शब्द निकालें, किसी को दुख न मिले, ये शब्द तो कर सकते हैं। आज अगर हम घर में पुलिस बनेंगे तो होगा क्या? नहीं ना। घर में तो हम स्नेह का वायुमंडल, एग्रेस होने की शक्ति, सब शक्तियाँ घर में लानी पड़ती है ना। और परिवार को अपनापन दिलाना, ये सब बातें किया जाएगा। फिर आपको एक बहन की आशा होती है कि भाई मुझे कुछ देवे। हमें आपका कुछ नहीं लेना है, सिर्फ परमात्मा आपको आपके जो अंदर खोटे सीखे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 दुर्गुण है। तो ये दुर्गुण आप राखी बांध कर जाएंगे। हाँ, तो आपके अंदर जो दुर्गुण है वो आपको सौगात में मांग रहा है। देंगे आप? देंगे, है ना? हमें हमारे तरफ से तो देना ही है, क्योंकि आज भाई आपके, देखो बहन आपके पास आई है राखी बांधने के लिए, तो आपसे कुछ नहीं मांगती है, सिर्फ आपके अंदर के जो दुर्गुण है वो ही मांग रहे हैं। और परमात्मा ईश्वर मांगता है, क्योंकि यह दुर्गुण के कारण ही हमारे घर में अशांति, तनाव जो बढ़ रहा है। हम देखो पुलिस है, और पुलिस में हमारे अंदर क्यों होंगे, तो हमारी जो प्रजा है वो क्या सीखेगी ना। तो इसीलिए हमें प्रजा माना हमारे जो वंशावली है, जो बनने वाले वो घर की जो फैमिली है, इसलिए आप यहाँ से जो राखी बंधवाएंगे तो आप यह दृढ़ संकल्प करके जाना कि मुझे भी ऐसा बनना है। मुझे शांत जितना हो सके, आवश्यक होते शांत रहना है। अभी
पंचायत के लिए आ सकते हैं ना, पंचायत ये इसका 7 दिन का बेसिक कोर्स होता है विच इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर आप सेंटर में जाके 7 दिन का कोर्स कीजिए। जैसे योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं हमारे शरीर के लिए जैसे उसकी आवश्यकता है, इन द सेम वे ब्रह्म कुमारीज में जाके आप जो 7 दिन का कोर्स करोगे, राजयोगा कोर्स, मेडिटेशन कोर्स, वो हमारे मन को शांत रखता है। तो वो भी आजकल के जमाने में ऐसे नहीं कि पहले नहीं किया तो चलता भी सुना है। फिर आप तो आप देखो आपके हाथ में सब है। क्योंकि हमको जैसे समय परिवर्तन ला रहे हैं हम लोग, ये कलयुग है, अभी हमको सतयुग में जाना है, तो उसके लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी हमको। हमारे मानते हुए भी इससे हमारे जैन में भी सर क्लासेस रहते हैं, ये पूजा है ना, तो उनमें भी परिवर्तन आए। क्लासेस होते हैं हमारे जैन, तो वो लोग अपना अनुभव शेयर करते हैं कैसे हमें इसका मेडिटेशन से जैसे ओंकार जैसे लोग होते हैं और ये स्नेह का सूत्र है, परमात्मा से स्नेह कैसे, और ये रक्षा हमारा परमात्मा करता है, इसीलिए रक्षाबंधन कहते हैं, है ना। आणि बघा बहीण भाई अहोला का राखी बांधते का म्हणतात, परंतु भाऊची रक्षा कोण करणार? बहिणीची रक्षा भाऊ करणार, भावाची रक्षा कोण करणार? दोघांची रक्षा करणे